जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इसमें हम बात कर लेंगे कि क्या क्या लेवल्स लेके चल सकते हैं हमारे, और ग्लोबल सेंटिमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, यूएस का क्या है कि मुहर्रम ट्रेडिंग वाले दिन कल के दिन मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे कि जो आउटलुक डाटा है यूएस का, वो मूडीज ने डाउनग्रेड किया है। मतलब डाउनग्रेड किया नहीं है, मतलब आउटलुक उसका चेंज करके नेगेटिव किया है कि हाँ मे बी ये डाउनग्रेड हो सकता है। अभी ट्रिपल ए रेटिंग बरकरार रखी है। मतलब ट्रिपल ए रेटिंग में कोई अभी मीन्स रेटिंग अभी डाउनग्रेड नहीं की है, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा सा वो पॉइंट आउट किया है। और ये देखिए, कल की तारीख में डॉ जोन्स भी अराउंड 50 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ। S&P देख लेंगे तो 3 पॉइंट्स नेगेटिव गया है। नेस्डेक देखेंगे तो 30 पॉइंट नेगेटिव गया है। एक्चुअल में क्या है कि यूएस का ऐसा सिनेरियो इसलिए चल रहा है कि अभी आज की तारीख में आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा। तो जो इन्फ्लेशन डेटा है वो मेरे मेक और ब्रेक लेवल है हमारे लिए। क्योंकि क्या है कि इन्फ्लेशन डेटा अगर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है तो उसका इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ेगा। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्टोरी बता देते हैं इसमें कि सपोज करिए कि इन्फ्लेशन नाम का एक मॉन्स्टर है आपके पीछे, और सामने एक दीवार है, और जहाँ तक दीवार है वहाँ तक आप भागे। अब दीवार के एक पॉइंट पे जाके आप रुक गए तो आपको पता है कि दीवार के जब तक आप पास में पहुंचे हो, लेकिन पीछे जो मॉन्स्टर है वो थोड़ा सा उसकी विजिबिलिटी कम होती जा रही है। मॉन्स्टर मीन्स इन्फ्लेशन। आफ्टर डेट अगर आप थोड़ा सा और कि अगर दीवार पे आप हाथ पैर मारोगे तो क्या होगा कि दीवार का तो कुछ नहीं होएगा, आप ही के चोट लगेगी। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप दीवार के पास जाके रुक गए और आपने पीछे मुड़ के देख लिया और आपको इन्फ्लेशन एज इट इज़ दिख गया, उसकी विजिबिलिटी कम नहीं हुई है, तो क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा आप बहुत टिपिकल सिचुएशन में चले जाएंगे। और ये मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ और ये आपको समझाना का ट्राई कर रहा हूँ एक लेमन लेटर्स में, कि लेमन स्टोरीज में ऐसे बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि यूएस ने क्या किया इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को जो ब्रेक किया है, इकोनॉमी को ब्रेक किया कि अगर रेट हाइक करेंगे तो इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर इन्फ्लेशन अगर अभी डाउनग्रेड नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर इनको रेट बढ़ानी पड़ेगी। रेट बढ़ाने का मीन्स यही है कि ये रेट का जो इंक्रीज करेंगे, ये दिस इज सो मच डेंजरस फॉर इकोनॉमी। और इसका काफ़ी अच्छा आपको फॉल देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर्स में। आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर्स में 10 to 11 डेज में जितना राइज आ रहा है ना, ये राइज जितना भी राइज हुआ है आईटी इंडस्ट्रीज में, ये सारा का सारा आपको फिजल आउट होते हुए दिख जाएगा 4 to 5 डेज में। इसलिए ये जो इन्फ्लेशन का डाटा है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेक और इवन पॉइंट है कि यहाँ से अगर अच्छा आया तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा शूट अप भी कर सकता है, और अगर डाउन आया तो काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। चलिए हम एक बार लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा है 19,550 से लेके 19,560। अगर इसके ऊपर जब तक नहीं जाता आपको पोजिशनल नहीं जाना है, पोजिशनल लॉन्ग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है। सेकेंड चीज़, हमारा एक रेजिस्टेंस और क्रिएट हुआ है न्यूली, और ये रेजिस्टेंस हमारा अराउंड ये जो गैप निफ्टी ने छोड़ा है। हालांकि ये मॉडल ट्रेडिंग तो सिर्फ कुछ मतलब 1 आवर्स के अराउंड का था, लेकिन इसमें जो ये
इसमें और इस कल की ओपनिंग में जो एक गैप छोड़ा है ये भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और हमें इस जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर, अगर इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से 90,510 को, तो हमारा 40 पॉइंट्स का एक टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा, हमें कोई इस ड्यूरेशन में भी कोई, और यहाँ से सेलर्स एक्टिव होंगे तो यहाँ से वापस डाउनग्रेड करेंगे। और सेकंड चीज़, हमारा एक सपोर्ट निकल के आया है 90,415। अगर 90,415 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम सेल साइड में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, मींस पी साइड में। तो इसका हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,380, और आपको 19,330 भी देखने को मिल सकता है। देखिए ये लेवल्स हमारे न्यू ड्रॉ हुए हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये कल के लिए आपके बेनिफिशियल रहेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, हमारा सेम यही है कि जब तक 44,044 मीन्स 44,050 आप मान सकते हैं, अगर इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा, जब तक हम लॉन्ग में नहीं इनिशिएट करेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर, ये कितना है 43,891। अब 891 पे क्लोजिंग दी है, तो हमें क्या करना है कि अगर 43,000 मेरे अकॉर्डिंग 43,780 अगर इसको ब्रेक करता है ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था, ये हमारा अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर 43,790 अगर इसके 43,785 अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है, देन हमारे को 43,640, देन उसके बाद में 43,571 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर अपर साइड में हमारा सेम यही रहेगा 44,050 का, अगर 50 के अबव जाएगा तो हमें 44,000, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम एक 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके प्ले कर सकते हैं। चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।